नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। इस कॉरिडोर में भारत ने हाल ही में डिमांड करी है कि चाबहार पोर्ट को भी ऐड किया जाए। इसका ओरिजिनल रूट क्या था और चाबहार इसमें क्यों ऐड करवाना चाहता है भारत, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे ये एक पेरेनियल टॉपिक है क्योंकि पिछले 20 साल से ये कॉरिडोर बन रहा है, इसीलिए ये हमेशा न्यूज में बना रहता है और एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना रहती है। तो कौन से कंट्रीज इसमें जुड़े हुए हैं, कौन से देशों से होकर ये गुजर रहा है, ये सभी पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहां पर डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। आपको कई क्लासेस फ्री में भी अवेलेबल हैं। अगर आप उन फ्री क्लासेस और फ्री इनिशिएटिव्स को देखना चाहते हैं तो आपको एक अनलॉक कोड यूज करना होगा एंड दैट वुड बी माय नेम महिपाल। और उसके अलावा आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको एक सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा। दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी अपने बेस्ट एजुकेटर्स जो आपको टीचर्स लगते हैं सबसे बेहतरीन, उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस ये पे नहीं करने, आपको ये वाले चार्जेस पे करने होंगे अगर आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड यूज करते हैं। इफ यू एंटर द कोड महिपाल यू गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा। मेंटोर क्या करेंगे, आपकी तैयारी को डे टू डे फाइन ट्यून करेंगे, अगर कोई उसमें समस्या है तो उसको सॉल्व करेंगे और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे ये मेंटोर्स। तो ये आइकॉनिक कोर्स में एक एडिशन है ओवर एंड अबाउट द क्लासेस ऑफ प्लस कोर्स। तो यहां पर भी अगेन ये प्राइसेस पे मत कीजिए, अप्लाई द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इन कोर्सेज को साथ में कंबाइंड रूप से लेते हैं तो आपको प्राइस में डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर भी ये प्राइसेस पे नहीं करनी है। आफ्टर यू पुट दिस कोड आपको सीधा 10% इन प्राइसेस में रिडक्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शनल की तैयारी भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं और एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, आईआईटी, जेई, गेट, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए अनअकैडमी पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। रिमेंबर टू यूज द कोड एंड डू नॉट पे दिस प्राइस। तो भारत ने हाल ही में ईरान को यह कहा है कि आप चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल करें। लेकिन यह डिसीजन अकेले भारत या अकेले ईरान का नहीं है। क्यों नहीं है, आगे आपको समझ में आएगा। यह डिमांड भारत ने कहां पर उठाई, तो एक समिट चल रही है, मैरीटाइम इंडिया समिट, वर्चुअली चल रही है, अभी फिजिकली नहीं चल रही है। तो इस समिट में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यह डिमांड उठाई थी 4 मार्च को और ये कहा था कि ये मैरीटाइम समिट में कि इस तरह का अगर चाबहार का इंक्लूजन हो जाता है तो ये भारत के लिए और चाबहार पोर्ट के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। याद रखिए, चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है भारत के इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा। अब ये आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी जो मंशा थी वो क्या थी, जैसा कि नाम बता रहा है कि उत्तर और दक्षिण यानी कि रशिया और इंडिया को कनेक्ट करना। अब इसके बारे में सबसे पहले 2000 में बातचीत शुरू हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ये आइडिया सामने रखा गया था। 20 साल हो चुके हैं इस आइडिया को आए हुए। ओरिजिनल आइडिया ये था कि रशिया और इंडिया और ईरान, इन तीनों देशों को कनेक्ट करता हुआ ये कॉरिडोर बने। तो रशिया, ईरान और इंडिया, ये तीन इसके मेन भागीदार थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी जुड़ते गए हैं, कुछ यूरेशियन कंट्रीज हैं। तो जो मेंबर्स हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखो, अजरबैजान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है क्योंकि अजरबैजान से होकर रास्ता गुजरता है। आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया और अब बल्गारिया एक ऑब्जर्वर मेंबर बन चुका है। तो इस मेंबर्स में से सवाल आने की पूरी संभावना बनी रहती है। अब मैं आपको कोई निमोनिक नहीं बता सकता हूं यहां पर, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप खुद मैप में इन कंट्रीज को एक बार मार्क करें, तब आपको ये चीज याद रहेगी। तो ये कॉरिडोर लगभग 7200 किलोमीटर लंबा है। मल्टी मोडल नेटवर्क है, यहां पर जहाज, रेलवे लाइन, रोड, सबके थ्रू कनेक्टिविटी बनाई जाएगी ताकि फ्रेट यानी कि कार्गो रशिया से इंडिया तक पहुंच सके। इसके कारण जो ओरिजिनल अभी टाइम है और ओरिजिनल कॉस्ट है फ्रेट की, वो बहुत कम हो जाएगी। ऐसा उम्मीद है कि जो कॉस्ट है वो 30% नीचे आएगी और जो टाइम है वो 40 से केवल 20 डेज लगेगा। अभी क्या होता है कि कार्गो यहां से जाता है रेड सी होते हुए, सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन, पूरे यूरोप का चक्कर लगा के नॉर्थ यूरोप से यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग से वो एंटर होता है रशिया में, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट उनका पोर्ट है, और यहां से वो पहुंचता है मॉस्को। अगर ये वाला कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो फिर मॉस्को से अजरबैजान, यहां से कैस्पियन सी से होते हुए, ईरान से होते हुए, बंदर अब्बास से डायरेक्टली मुंबई। तो ये इस कॉरिडोर का लक्ष्य है। तो ड्राई रन किया गया था 2014 में। उस समय यह देखा गया कि प्रति 15 टन कार्गो की ट्रांसपोर्ट कीमत $2500 कम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। आप पैसे बचाते हो तो पैसे कमाने के बराबर हो जाता है। 2-3 डायरेक्टली एग्जाम वर्दी पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि इसका नॉर्थ टर्मिनल है मॉस्को, ना कि सेंट पीटर्सबर्ग। साउथ टर्मिनल है मुंबई। हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग एक इंपॉर्टेंट शहर है जो वोल्गा नदी से कनेक्टेड है और मॉस्को तक यहां पर ट्रांसपोर्ट नदी के माध्यम से किया जाएगा।
अब INSTC जो है ये इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया और कजाकिस्तान इन देशों को तो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। भारत, ईरान, यहाँ पर अजरबैजान और कजाकिस्तान, इनको तो ये डायरेक्टली कैस्पियन सी के माध्यम से कनेक्ट कर रहा है और यहाँ से आगे रशिया को कनेक्ट कर रहा है। तो इन देशों को तो सीधा फायदा है, क्योंकि भारत और रशिया के बीच में ट्रेड बढ़ नहीं पाया है उस तेजी से जिस तेजी से मान लीजिए चाइना या US के साथ हमने ट्रेड बढ़ाया है। उसके पीछे मेन रीजन यही है कि हमारे बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी का अभाव है। अगर एयर ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा होता है और सी ट्रांसपोर्ट, रेलवे लाइन, ये सब थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन हमारे पास ना तो कोई डायरेक्ट सी रूट है, रशिया पहुंचने के लिए बहुत घूम के जाना पड़ता है और रेलवे लाइंस वगैरह डेवलप करने में अभी समय लगेगा और वो यही INSTC करना चाहता है। अब भारत के लिए यहाँ पर कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं। डेवलपमेंट कैसे कि अजरबैजान और ईरान के बीच का जो रेल लिंक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर एक रेल लिंक जो चालू हुआ था वो पूरा हो चुका है और रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद अगर आप देखो कि INSTC में अब एक बड़ा बॉटलनेक जो रहेगा वो होगा बंदर अब्बास। बंदर अब्बास कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये पर्शियन गल्फ शुरू हो रहा है, ये है गल्फ ऑफ ओमान और ये क्या है? क्या आप मुझे कमेंट में इसका नाम बता सकते हो? ये कौन से स्ट्रेट्स हैं? इनका नाम जरा कमेंट में टाइप करके बताइए। तो यहां पर स्थित है बंदर अब्बास। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट है। यहां पर है चाबहार और ये रहा ग्वादर जो पाकिस्तान में है। दिस इज पाकिस्तान, दिस इज ईरान। अब भारत का ये कहना है कि क्योंकि बंदर अब्बास ऑलरेडी एक बहुत ही कंजेस्टेड पोर्ट है, यहाँ पर बहुत सारा कार्गो ऑलरेडी हैंडल हो रहा है, तो क्यों ना हम चाबहार के थ्रू एक ऑल्टरनेट रूट बनाएं। और चाबहार से फायदा ये होगा कि ईरान को ही फायदा है, बंदर अब्बास पर इतना लोड नहीं आएगा। और साथ ही साथ अभी क्या हुआ है, पिछले साल ये देखा गया था कि US ने जब भी ईरान के साथ इनके रिश्ते खराब हुए इस एरिया को ब्लॉकेड कर दिया था। यहाँ पे आसानी, काफी ब्लॉकेड करना काफी आसान है, तो USS निमिट्स को भेजकर इन्होंने इसे ब्लॉकेड कर दिया था। अब हालांकि उम्मीद करी जा रही है कि जो बाइडेन इस ब्लॉकेड को थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे और इस तरह की ब्लॉकेड्स को फ्यूचर में नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चाबहार का जो शहीद बहस्ती पोर्ट है वो अब INSTC के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि भारत अब ये रिस्क नहीं ले सकता कि ईरान और US के रिश्ते खराब हुए और कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए ये एरिया ब्लॉकेड कर दिया गया, जिसके कारण बंदर अब्बास का एक्सेस कट ऑफ हो गया। तो भारत का प्रपोजल क्या है कि भारत कह रहा है कि अब चाबहार के थ्रू आप इस रास्ते को लेकर जाओ, यानी कि अभी जो रास्ता है वो बंदर अब्बास के थ्रू जाता है, लेकिन अब चाबहार के थ्रू इसको ले जाया जाए और एक ईस्टर्न कॉरिडोर और बना दो अफगानिस्तान के साथ। ये दो डिमांड है भारत की। तो जो एग्जिस्टिंग रूट है ये वाला बंदर अब्बास के थ्रू, इसके अलावा चाबहार को भी कनेक्ट कर दिया जाए, एक पैरेलल रूट बना दिया जाए और एक नया ईस्टर्न कॉरिडोर जो चाबहार से ही जाहेदान होते हुए अफगानिस्तान और आगे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान होता हुआ, कजाकिस्तान होता हुआ चला जाए रशिया की तरफ। तो ये दो डिमांड है भारत की, ठीक है। और ये इस मैरीटाइम इंडिया वर्चुअल समिट में सामने रखी गई थी। और इस समिट में अगर वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अफगानिस्तान, आर्मीनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान ये सभी देश शामिल थे। तो अब इंडिया की जो दो डिमांड्स है वो मैंने आपको बता दी कि चाबहार को इंक्लूड किया जाए और उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान को भी INSTC मेंबर्स की तरह शामिल किया जाए। तो जो काबुल के थ्रू लैंड रूट है और ताशकंद को आगे कनेक्ट करता है उसको एक ईस्टर्न कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाए। तो ये ईस्टर्न कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो इसके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। इन नए प्रपोजल्स को लेकिन अप्रूव कौन करेगा? तो INSTC की एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल मीटिंग होगी जिसमें सभी देश शामिल होकर यह निर्णय लेंगे कि क्या ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। वैसे इसके एक्सेप्ट होने की संभावना मुझे लगती है पर्सनली, क्योंकि चाबहार पोर्ट ऑलरेडी अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। यहाँ पर 18 लाख टन कार्गो इन्होंने हैंडल किया है और यहाँ पर कई देशों से ऑलरेडी कार्गो आ रहा है। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया है, इनको पता है कि चाबहार कैन हैंडल इट। पहले प्रॉब्लम ये थी कि चाबहार इतना डेवलप नहीं था कि इतना कार्गो यहाँ से भेजा जा सके, लेकिन अब डेवलप हो चुका है। और उसके साथ ही चाबहार में और डेवलपमेंट कराने के लिए ईरान ने भारत की मदद मांगी है, क्रेन्स मांगी गई हैं, बड़ी बड़ी जो क्रेन्स होती हैं पोर्ट्स पे, जो इक्विपमेंट होता है, दूसरा जो कंटेनर्स को हैंडल करता है, और रेल ट्रैक सिग्नल स्विचिंग इक्विपमेंट मांगा गया है फॉर चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट। भारत पहले इस प्रोजेक्ट का पूरा बड़ा पार्टनर था, लेकिन भारत को इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींचने पड़े थे बिकॉज ऑफ द US ब्लॉकेड। US ने मना कर दिया था कि ईरान के साथ कोई डील नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो जाहेदान से चाबहार का रेलवे प्रोजेक्ट है लगभग 650 किलोमीटर का, इसको ईरान ने अपने स्तर पर ही पूरा किया है। भारत ने कुछ समय पहले ईरान को $150 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि एक लोन देने की पेशकश करी थी। तो अगर भारत अपनी इस लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड करता है तो ईरान इससे पोर्ट इक्विपमेंट खरीद सकता है, नए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बन सकते हैं और ईरान की इकोनॉमी जो ऑलरेडी US सैंक्शंस के कारण काफी खराब स्थिति में है उसके लिए ये एक संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। थोड़ा ज्यादा हो गया, संजीवनी बूटी तो नहीं, पर हाँ देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डेफिनेटली ये हेल्प करेगा ईरान के। ओके। और इंडिया ने रिसेंटली जनवरी के महीने में 2 क्रेन्स तो दी हैं, चाबहार पोर्ट को हमने डिलीवर करी हैं, लेकिन 6 और का वादा भारत ने किया गया है। अब ये बात जरूर याद रखना कि ईरान
का जो रेलवे प्रोजेक्ट था चाबहार जायदान, उसमें भारत पहले पार्टनर था, लेकिन अब हम पार्टनर नहीं है। ईरान उसको अपने स्तर पर कंप्लीट उसने कर दिया है। 2020 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। और भारत का प्लान ये है कि जायदान से आगे अफगानिस्तान में रोड नेटवर्क बनाया जाएगा जो डायरेक्टली भारत को अफगानिस्तान का एक्सेस देगा। हमें पाकिस्तान के थ्रू होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें भारत का क्या फायदा है? तो देखो, ये जो इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट है, इससे इंडियन कंपनीज को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और इंडिया के टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, इन सबको भी फायदा रहेगा। ट्रेड हमारा खुद का सेंट्रल एशिया, रशिया के साथ फास्ट होगा, चीपर होगा। ईस्टर्न यूरोप तक हमारी पहुंच हो जाएगी, सस्ते में हमारा कार्गो वहां पर पहुंच जाएगा। अभी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफी हाई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर सकते हैं। चाइना ने 2013 में जब ये BRI प्रोजेक्ट दुनिया के सामने रखा तो उनका ये कहना था कि हमारा जो एंशिएंट सिल्क रोड वाला व्यापार है उसको एक तरह से 21st सेंचुरी में रिवाइव करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी मेरे ख्याल से तो। और भारत को भी यही करना चाहिए कि अपना एंशिएंट स्पाइस ट्रेड का जो रूट है उसको फिर से रिवाइव करना चाहिए। तो हमने कुछ प्रोजेक्ट, मौसम जैसे प्रोजेक्ट्स चलाए थे, लेकिन अभी इतने बड़े स्तर पर वो नहीं चले हैं। तो डेफिनेटली भारत भी अपने पुराने ट्रेड रूट्स को रिवाइव करने के लिए इस तरह के नए प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे सकता है। भारत को ये पोर्ट डेवलपमेंट्स थोड़े जल्दी करने होंगे क्योंकि ऑलरेडी BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज पर हैं। ग्वादर पोर्ट के थ्रू मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है वो डायरेक्टली चाइना पहुंच सकता है विदाउट गोइंग थ्रू दिस साउथ एशियन रूट। यहाँ पे स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से होकर जाने की इनको कोई आवश्यकता नहीं है। तो दुनिया में जो पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन है, स्पेशली एशियन रीजन में, वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर, और वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन एज वेल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।